हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग हिंदी ए विषय का जो है वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में 10वीं की फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव का, जो कि बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है 1 से 30 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गर्दा मचाने के लिए। पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या है? स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा, अपने आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर, या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रालंबिक यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित और प्रालंबिक को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है और उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। इनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरहो पशु और कीड़े मकोड़े से बढ़कर महत्व नहीं रखता है। तो ये गद्यांश था, इसका कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल जल्दी जल्दी देखिए, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? तो कौन समझ सकता है? आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। इसी गद्यांश से है। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रालंबिक किसे अधीन बनकर रहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 का, वो जाएगा आश्रय देने वाले के अधीन बनकर, गुलाम बनकर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा स्वावलंबन का अर्थ है तो अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्यक्तिहीन जीवन किनके समान होता है? तो पशु कीड़े मकोड़ों के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। उसके बाद है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इससे कुछ प्रश्न है, उसका हम लोग को उत्तर देना है। तो सबसे पहले 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी से लिया गया प्रश्न है, कड़ा है, किससे डरकर नौका पार नहीं होती? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चींटी दाना लेकर पहाड़ों पर चढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कभी भी हार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, मोहन आम खरीदा, इस वाक्य में क्रियापद है, कौन सा क्रियापद है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीदा जो है वो क्रियापद है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में करा है, राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। इस वाक्य में कौन सा क्रिया का भेद है? तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन सा वाक्य है? जहां जहां वह गया
उसका बहुत सम्मान हुआ, वह यह कौन सा वाक्य है? तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपवाक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई घर जो है किस समास का उदाहरण है? तो 13 का जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में जो है कौन सा समास है? तो याद रखिएगा अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा किस वाक्य का उदाहरण है? जो परिश्रम करेगा वो एक रोज ना एक रोज सफल होगा। जैसे अभी आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, आप लोग का नंबर अच्छा आएगा, तो बिल्कुल उसी तरह का पंक्ति है कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा किस वाक्य का उदाहरण है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है? निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है? तो देखिए सोना भी है, धतूरा भी है, तो ए भी दोनों है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौवा। चलिए आगे बढ़ते, नहीं है पूछा है तो नहीं है में हो जाएगा कौवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है अंबर का अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? अंबर का अर्थ जो है आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ, दूसरा इसमें हम लोग क्या कहते हैं अर्थ में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में करा रणभूमि कौन सा समास है? रणभूमि में जो है कौन सा समास है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है? रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कड़ा है प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीर पंक्ति की कनपट्टी सी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ एक रामनंदी चंदन जो नाक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, गले में तुलसी की जड़ें की एक माला बांधे रहते हैं। ये बाल गोविंद भगत का एक ये लिया गया है, गद्यांश लिया गया। इससे कुछ प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कड़ा बाल गोविंद भगत कैसा टोपी पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कैसा टोपी पहनते थे? तो कबीर पंक्ति जैसा टोपी पहनते थे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है बाल गोविंद भगत गले में कौन सा माला बांधते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है तुलसी के जड़ों का माला बांधते थे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे है काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में अनंत कान के नाम से प्रसिद्ध है, काशी में कालाधर हनुमान नृत्य विश्वनाथ है। तो इससे कुछ प्रश्न है देख लेते हैं, वो भी प्रश्न क्या क्या है। 23 नंबर प्रश्न है इसी से। कड़ा शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कंद के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कड़ा है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर देना है आपको। तुम्हारी यह दुड़ित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही है मधुपर्क। तो इससे कुछ प्रश्न है उसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। चलिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है जो इसी से काव्यांश से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जो है इस काव्यांश के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है दुरिंदा का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो नए नए दांत आना, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया? लेखिका ने गंगटोक को जो है किन लोगों का शहर बताया? तो मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है गोपियों को ब्रज में योग का संदेश
देने कौन आए थे? तो उद्धव आए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मंझले कद के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न की ओर। कड़ा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन बदलता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि वायरल प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है यहाँ से प्रश्न। और आपको 2022 और 23 का प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट पर जरूर बताइएगा, ताकि हम उसका भी वीडियो बहुत जल्द ले आए और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।